ब्रेकेबल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी अटूट जो है ये किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो आपका अनब्रेकेबल है ना, ये मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है, तो मैरी कॉम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो है किसकी आत्मकथा है, तो ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर, ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ओड्स, ये जो है सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, ये जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऑथर ऑफ बॉयज़ डोंट क्राई, यानी बॉयज़ डोंट क्राई पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये मैलोरी ब्लैकमैन है, तो मैलोरी ब्लैकमैन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रगान जो है ये किसने लिखा था। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रगान है ना, ये जन गण मन है और इसे बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन जो है कार्बन का अपरूप यानी एमॉर्फस फॉर्म नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कोयला, डायमंड, ग्रेफाइट और मीथेन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका मीथेन है ना, ये कार्बन का अपरूप नहीं है, क्योंकि ये जो एक क्या है, तो देखिए मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है इसका सूत्र, और ये जो एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है, तो मीथेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एज पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विच सिंगर डिड हाईएस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ 28 सॉन्ग्स इन वन डे, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग किस गायक ने जो है एक दिन में सबसे ज़्यादा 28 गाने गाने का जो है रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1993 में कुमार सानू ने एक दिन में 28 गाने गाए थे, और इन्होंने जो अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया था, तो कुमार सानू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है ना, ये 31 मई 1952 को हुआ था, तो 31 मई 1952 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेल ईदा करंट फ्लोज नॉट इन ए सर्किट, यानी जो है सर्किट में कब जो है विद्युत प्रभाव नहीं करेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब स्विच ओपन रहेगा ना सर्किट में, तब जो है ये करंट फ्लो नहीं करेगा, तो स्विच इज ओपन ऑप्शन में आपका दिया हुआ था, तो स्विच इज ओपन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा गया था। तो देखिए हाइड्रोजन की खोज जो है किसने की थी, तो देखिए 1766 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज किया गया था, तो हेनरी कैवेंडिश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए ये जो अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है ना, ये जो है माइक टाइसन की जो है आत्मकथा है, तो माइक टाइसन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट आर द न्यू स्पोर्ट्स एडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, यानी 2022 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा, इसमें जो कौन से नए खेल जोड़े गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार जो है 5 पारंपरिक खेलों का जो है शामिल किया गया है। इन खेलों में आपका गतका, कलारी पट्टू, यांगथा, मलखम और योग शामिल है। इनमें जो गतका, कलारी पट्टू और थांगता ये जो है ना, ये पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जबकि मलखम और योग ये जो आपके योग फिटनेस से जुड़े हुए खेल हैं। अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो आयोजन है ना, ये आपका हरियाणा में किया गया है, और ये जो है कौन सा संस्करण है, तो ये 4वां संस्करण है। बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला जो संस्करण यानी उद्घाटन खेल का जो आयोजन है, ये आपका वर्ष 2018 में दिल्ली में किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विजयनगर राज्य की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये संगम वंशीय शासक हरियर एवं बुक्का राय द्वारा जो है 1336 ईस्वी में किया गया था, तो हरियर एवं बुक्का आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कमिटी ऑफ इंडिया टू चीयर इंडिया पैरा एथलीट्स फॉर टोक्यो पैरालंपिक 2020, यानी जो आपका टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुआ था, इसमें इंडियंस पैरा एथलीट को चीयर करने के लिए पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा कौन सा थीम जो है वो लॉन्च्ड किया गया था। तो देखिए पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा इंडियन एथलीट्स को चीयर करने के लिए ये जो आपका कर दे कमाल तू ये जो थीम है ना, वो लॉन्च्ड किया गया था, तो कर दे कमाल तू आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में, तो देखिए इसमें जो पहले स्थान पे देश रहा था वो चाइना देश रहा था, सेकंड पे आपका ब्रिटेन देश रहा था, और थर्ड पे USA रहा था। इंडिया का जो रैंक रहा था ना, वो
24वें पायदान पे रहा था। इंडिया ने टोटल टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो है 19 मेडल जीते थे, जिसमें आपका 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 5 जो मेडल जीते थे उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि सुमित अंतिल, ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपके जैवलिन से संबंधित है। प्रमोद भगत का अगर पूछा जाए तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। मनीष नरवाल, ये जो आपके शूटिंग से संबंधित है, जो कि गोल्ड जीते थे। अवनी लेखरा, ये जो है गोल्ड भी जीती थी और ब्रॉन्ज मेडल भी जीती थी। तो अवनी लेखरा का जो संबंध है वो शूटिंग से है। योगेश कौथनिया, ये जो आपके डिस्कस थ्रो से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, यानी कौन सा आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है अनुच्छेद 51A में नागरिकों के फंडामेंटल ड्यूटीज से जो है वो संबंधित है। और वर्तमान में बात कर ले तो देखिए, संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो निहित किए गए हैं। तो देखिए, इनमें जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसमें से 3 तो आपके ऑप्शन में दिए होंगे। इसके अलावा आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।